नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट हुआ था, आज हमारा ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है, यानी सेट नंबर हमारा 20 है। इसके पहले का हमने 19 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जा करके तो बिहार एसआई न्यू सेट करके आपका प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ये हमारे जो प्यारे सर हैं, रोशन सर, इन्हीं के द्वारा ये सेट करवाया जा रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेस पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, ये हमारा जो सेट समाप्त हो रहा है, तो आज से ही एक नया सेट जो है सर के द्वारा जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कल से वो आपका वीडियो जो है आएगा। अगर आप सभी लोग सर का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो ऐप पे जाके आप ख़रीद करके आराम से पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको वीडियो तो प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जो है नहीं किया जाता है, जारी जो है नहीं किया जाता है WEF के द्वारा। तो जिसमें जो हमारा जो पहले का आंसर दिया गया है विश्व विकास रिपोर्ट, यह हमारा नहीं होता है। बाकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी किया जाता है, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट जारी किया जाता है, और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है ये हमारा WEF के द्वारा ही जारी होता है। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? इनमें से हमारा सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, 2 और 3। बोला कि वैधुत संयोजक बंधन जो है सबसे मजबूत बंधन होता है, उप सह संयोजक बंधन जो है सबसे कमजोर बंधन होता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में हो रही सौर क्रांति का संबंध जो है किस देश से है? सौर क्रांति का संबंध जो है ये कौन से देश से देखने को मिलता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। देखिए, लूसेंट का हमने एक मास्टर वीडियो अभी फिलहाल में बन रहा है आप लोगों के लिए, जो नीला वाला किताब है, वन लाइनर वाला, ठीक है, सब्जेक्टिव, वो मैं अभी प्राचीन भारत का मास्टर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप उसको 2 से 4 बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो बहुत सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? हर साल हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 11 फरवरी के दिन। कब मनाते हैं? 11 फरवरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है दोस्तों, तो 5वें का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान हमारा हो जाएगा 2001। साक्षर भारत मिशन हमारा हो जाएगा 2009 हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये आपका हो जाएगा 1987, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हमारा हो जाएगा 1988। तो आप अच्छे से याद रखेंगे। 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण जो है आयोजित जो है किया जाएगा? कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा 5वां संस्करण। नोट कीजिएगा, 5वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल शक्ति मंत्रालय जो कि फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट यानी मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन जो है कहाँ पर कर रहा है? ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, MP इसका आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? अनुसंधान संस्थान दिया गया है, एक तरफ हमारा यहाँ पे मुख्यालय दिया गया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान की बात करते हैं तो कोलकाता सही है। राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद सही है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है ये हमारा हैदराबाद सही है। वनस्पति यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है लखनऊ नहीं, ये हमारा कलकत्ता होना चाहिए। तो याद रखेंगे, हमारा यहाँ पे डी जो है गलत हो जाएगा। निम्न में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? देखिए, अगर हम लोही की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भेड़ की नस्ल है जो कि सबसे अधिक जो है यहाँ पे दूध ही देता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग को हम छोड़ देंगे, सिर्फ GK GS को ही देखेंगे। अगर आप इसको देखना चाहते हैं डिस्कशन के साथ, तो देखिए व्हाट्सअप नंबर पे हमने एक बिहार दरोगा के लिए टारगेट ग्रुप स्टार्ट किया है। उसमें बहुत लोग ज्वाइन हो गए हैं और डेली ज्वाइन भी हो रहे हैं। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इसमें बिहार दरोगा जो है लिख करके मैसेज कीजिए, पूरा प्रोसेस जो है आपको बताया जाएगा। अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं तो बहुत सारा सेट जो है डेली बेस पे आपको दिया जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के विभाग को क्या कहा गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के विभाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो देखिए, यानी क्या कहा गया है, यह प्रश्न आपका है। तो महामात्य सर्प कहा गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है पुडुचेरी राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा जो है दिया गया है?
तो ये हमारा हो जाएगा 14वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए बताइए दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा कांगो, कांगो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ है? ये कौन से शहर में हुआ है दोस्तों? तो ये हमारा हुआ है नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए, पहला राज्य की बात करते हैं तो ये कर्नाटक बना है। कौन बना है? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह कहा जाता है? क्योंकि यह मुख्यतः हल्की बर्फ, द्रव और गैसों से बना होता है। आंसर हमारा हो जाएगा 17 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और शनि हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न जो है होते हैं? बताइए। 18 का आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गामा किरण। याद रखें, गामा किरण हो जाएगा। निम्न में से कौन कायांतरिक चट्टान का उदाहरण जो है नहीं है? कायांतरिक चट्टान का उदाहरण जो है नहीं है, तो सेल हमारा नहीं है, बाकी स्लेट है, सिस्ट है और सरपेंटाइल भी है। सो आपको एक तरीके से आग्नेय यानी कायांतरिक चट्टान का उदाहरण देखने को मिलता है। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? डाफर जनजाति तो ये आपको केरल में देखने को मिलता है। कहाँ पे? केरल, ऑप्शन नंबर बी। आगे है बोला कि मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन जो है किस ग्रंथि द्वारा होता है? मेलाटोनिन तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों, कहाँ पे? तो पीनियल ग्रंथि से। किससे? पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। सैयद उस सलातीन की उपाधि जो है किसने धारण किया था? सैयद उस सलातीन की उपाधि जो है किसने धारण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ जो है लॉन्च किया है? समर्थ जो है ये लॉन्च किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम जो है कौन सा होगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, नर्मदा, महानदी और ताप्ती हो जाएगा। तो आंसर याद रखेंगे, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ये सब हम छोड़ देते हैं। बोल रहा है कि असत्य कथन का इसमें चयन करके बताना है। 26 का सही आंसर क्या होगा? इसमें देखिए हमारा जो 5 जगत जो है पारडस, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देखेंगे। जैसे 2 जगत हमारे यहाँ पे कैरोलस सिलिनियस सही है, 3 जगत हमारा यहाँ पे हेक्लू सही है और 4 जगत जो हमारा यहाँ पे कोपलैंड जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति 3 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य जो है क्या होगा? उसकी तरंग दैर्घ्य जो है दोस्तों क्या होगा बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा मूल का 1/3 हो जाएगा। मूल का 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। एबेल पुरस्कार से संबंधित कौन से कथन जो है सत्य हैं? एबेल पुरस्कार से संबंधित इनमें हमारा कौन सा कथन सही है? तो यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, सही है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसे 2003 से जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है, ये भी सही। यानी आंसर हमारा 1, 2, 3 सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत का पहला यानी भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? देखिए ड्रोन का नाम आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, आपका स्काई हॉक हो जाएगा। स्काई हॉक, ऑप्शन नंबर सी। चेन्नई में आयोजित जो कि तारकस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश जो है भाग ले रहा है? भारत के साथ कौन सा देश जो है इसमें भाग ले रहा है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका भाग ले रहा है। कौन ले रहा है? अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट्स कण में कौन से कण जो है नहीं आते हैं? कौन से कण जो है इसमें नहीं आते हैं? तो लिम्फोसाइट जो है दोस्तों इसमें नहीं आते हैं। बाकी योसिनोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं और बेसोफिल्स जो है ये सब आते हैं। बोला कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग का तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूजेनॉल। याद रखेंगे, यूजेनॉल जो है इसका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? चलिए बताइए 34 का आंसर क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा AW।
आंसर याद रखेंगे बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सत्य कथन का यहाँ पे चयन करके बताइए। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करके बताना है। 35 का आंसर क्या होगा? यह आपका हो जाएगा, यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। आंसर हमारा जो है 35 का बी हो जाएगा। कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह जो है उपयुक्त नहीं है? कौन सा समूह है जो इसमें दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयुक्त नहीं है। तो 36 का देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा जो है उच्च आर्द्रता जो है उपयुक्त नहीं है। बाकी प्रबल वायु है, उच्च ताप है और शुष्क हवा, ये सब आपका प्रबलता में आता है। न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में आपको सजा करके बताना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत क्या है कि पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक जो है कहाँ पर आयोजित जो है की जा रही है? ये कहाँ पर इसका आयोजन जो है किया जा रहा है? तो कच्छ के रण, यानी आप कच्छ बोल सकते हैं, गुजरात बोल सकते हैं। आंसर हमारे यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि शैवाल की कोशिका भित्ति जो है किसका बना होता है? शैवाल का जो कोशिका भित्ति है दोस्तों, ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। आंसर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। आगे है बोला कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ है? ये कौन से राज्य में संपन्न हुआ है? इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 40 का जो है सी हो जाएगा, असम राज्य हो जाएगा। याद रखेंगे असम राज्य। इसमें देखिए 41 नंबर जो है इसमें मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। इसमें आंसर देखिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी निम्न पूरा पाषाण काल की बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे तीसरे में जाएगा, यानी सल्क, गडासा, खंडक, उपकरण संस्कृति हो जाएगा। मध्य पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे फलक संस्कृति। उच्च पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अस्थि, खुरचनी एवं दक्षिणी संस्कृति हो जाएगा। मध्य पाषाण काल की अगर हम देखें तो सूक्ष्म पाषाण संस्कृति हो जाएगा, यानी चौथे में जाएगा। और नव पाषाण काल की बात कर लेते हैं तो यह हमारा पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे है बोला कि जंप बालू यानी जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? जंप बॉल शब्द, तो ये जो हमारा संबंधित है दोस्तों बास्केटबॉल से है। किससे है? बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय अमेरिकी छात्र को अवार्ड, फिर से पढ़ लेते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। इसमें बोला किस भारतीय अमेरिकी छात्र को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष जो है चुना गया है? हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। तो ये आपका हो जाएगा अप्सरा अय्यर। अप्सरा अय्यर, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन जो है समिति गठन जो है होता है? तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 243 जेड डी हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर किसी चालक का धारा जो है आधा कर दिया जाए तो उसका उष्मीय प्रभाव जो है डैश हो जाएगा। इसका जो उष्मीय प्रभाव जो है क्या हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 1/4। राज 3077 का एक प्रजाति यानी 3077 जो है एक प्रजाति है किसका? तो ये प्रजाति दोस्तों है आपका गेहूं का है। किसका है? गेहूं का, ऑप्शन नंबर डी। 9 गुएल्फ आंदोलन जो है कहाँ पे हुआ था? 9 गुएल्फ आंदोलन जो है ये आपको देखने को मिलता है इटली में। कहाँ पे? इटली, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य जो है होते हैं? विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 10 सदस्य। याद रखेंगे 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कि बुंदला तथा पालनी जलप्रपात जो है किस राज्य में अवस्थित है? ये कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। इसमें 50 नंबर हमको मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए नील नदी का युद्ध की बात करते हैं तो इंग्लैंड एवं फ्रांस। ट्राफलगर जो युद्ध हमारा हुआ था फ्रांस एवं रूस के बीच। बर्दन की लड़ाई जो है ये आपका हुआ था फ्रांस एवं जर्मनी। और सेडान का जो युद्ध हुआ था फ्रांस एवं प्रसा हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। वरीयता अनुक्रम के आधार पर कौन सा क्रम जो है सही है? वरीयता अनुक्रम के आधार पर
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा, उप प्रधानमंत्री, उसके बाद चौथा हमारा लोकसभा के उपाध्यक्ष, फिर तीसरा हमारा यूपीएससी के अध्यक्ष, चौथा हमारा हो गया है, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। आंसर हमारा यहाँ पे 51 का जो है सी ही दिया गया है। आगे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की किस समिति की सिफारिश पर जो है धन्यवाद प्रभाव पर चर्चा होती है? चलिए बताइए सर, धन्यवाद के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 52 नंबर। 52 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य मंत्रणा समिति हो जाएगा, कार्य मंत्रणा समिति ऑप्शन नंबर सी। तमिल नव वर्ष को किस नाम से जो है जाना जाता है? तमिल नव वर्ष को हम और किस नाम से जानते हैं? तो वरुसा पिरापू, वरुसा पिरापू ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन जो है हमारा गलत है? तो बोते समय जो है 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान होना चाहिए। आंसर हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। बाकी यह ग्रैमिनी कुल का पौधा है, उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, सामान्यतः 50 से 75 सेंटीमीटर तक है वर्षा की जरूरत पड़ता है, ये भी हमारा सही है। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये आपके हो जाएंगे रेचल कार्सन, रेचल कार्सन ऑप्शन नंबर सी। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर का प्रशिक्षण जो है सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? सफलतापूर्वक जो है पूरा कर लिया है, तो हंसा एनजी, हंसा एनजी ऑप्शन नंबर बी। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? बताइए 57 का आंसर क्या होगा? तो जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर के किसका कथन था? यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए जो है हार जाते। तो ये किसका कथन था दोस्तों, बताइएगा। देखिए ये कथन जो है दोस्तों अगर हम देखें तो जॉन लॉरेंस का है, जॉन लॉरेंस ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में किस नदी पर लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है? लखवार विद्युत परियोजना को जो है एक तरीके से मंजूरी दिया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यमुना, नोट कीजिएगा यमुना इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव जो है चुना जाने वाला यहाँ पे पहला सचिव पूछ रहा है, तो कमलेश शर्मा, याद रखेंगे कमलेश शर्मा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी तक किस राज्य में एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास जो है आयोजित किया है? बताइए आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, नोट कीजिएगा आंध्र प्रदेश। आगे है कि बोला कि कोनराड असभ्यता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? बोला कोनराड जो है असंबद्धता जो है पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऊपरी और निचली क्रस्ट, ऊपरी और निचली क्रस्ट हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा कथन जो है गलत है दोस्तों? देखिए यह संसद में केवल उच्च सदन में लाया जा सकता है, 63 नंबर, यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। जो सही उसको देखेंगे, जैसे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देता है, सही है। नोटिस सदन के केवल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 1/4 सदस्य द्वारा जो है हस्ताक्षरित होता है, सही है। और सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो है पारित होता है, ये भी हमारा सही है। आगे हमारा देखिए मिलान करके बताना है, पठार दिया गया है और हमारे यहाँ पे संबंधित देश दिया गया है 64 नंबर। देखिए बात करेंगे हम अनातोलिया का पठार जो है हमारा तुर्की, अबिसिनिया का पठार हमारा हो जाएगा इथोपिया, और मेसिटा का पठार हमारा हो जाएगा स्पेन, एशिया माइनर का जो पठार है हमारा ये ईरान हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? आगे हमारा है कि 15वें वित्त आयोग का सचिव जो है किन्हें बनाया गया है? 15वें वित्त आयोग का जो सचिव है दोस्तों ये अरविंद मेहता को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अरविंद मेहता, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्न दिए गए घटनाओं को काल क्रमानुसार जो है सजाइए, बताइए, इसको सजा करके बताना है 66 नंबर। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4
1 2 3 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे ऑप्शन दिया गया है, यानी दूसरे पेज में है, तो आप सभी लोग वीडियो को रोक के आराम से देख लीजिएगा। मैंने इसका आंसर बता दिया है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 67 नंबर पे, इसको भी हम मिला के देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। देखिए इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिब्राल्टर जो हमारा जल संधि दिया गया है अफ्रीका व यूरोप के मध्य हो जाएगा। मलक्का जल संधि हमारा हो जाएगा इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। बेरिंग जल संधि हमारा हो जाएगा एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। और हरमुज जल संधि है यह हमारा हो जाएगा, अगर हम देखें तो फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राजा, फिर से पढ़ लेते हैं। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ के संधि चित्तौड़ के किस शासक के शासनकाल में जो है हस्ताक्षरित हुआ था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमर सिंह। याद रखेंगे अमर सिंह इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 69 में भी हमारा यहाँ पे मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम देखेंगे। जैसे हिमालय दिया गया है और बाउंड्री नाम दिया गया है, आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। जैसे ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच की बात करते हैं तो ITSZ हो जाएगा। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा MCT हो जाएगा। लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य की बीच की बात कर लेते हैं तो हमारा ये हो जाएगा MBF हो जाएगा। शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा HFF। तो आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट की बोला कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है ये आपको देखने को मिलता है जैव सुरक्षा से। जैव सुरक्षा ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला एलिफेंट पुनर्वास केंद्र जो है कहाँ पर बनाया गया है, ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कोट्टूर यानी केरल में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ है। तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा ये कब प्राप्त हुआ है, तो 2008 में प्राप्त हुआ है। 2008 ऑप्शन नंबर सी। निम्न कार्बोहाइड्रेट में कौन डाइसैकेराइड जो है नहीं है। डाइसैकेराइड जो है नहीं है तो आपका हो जाएगा ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज नहीं है, बाकी सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज भी है। जन्म से पहले बच्चे को माँ के रक्त के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी जो है प्राप्त होता है। कौन सा प्रतिरक्षी जो है प्राप्त होता है, तो AGG, ए स्मॉल जी और एक कैपिटल जी दिया गया है। आगे है चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार को या फिर बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, उसमें बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हमारा 75 का हो जाएगा, एडवर्ड अल्बर्ट गेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि बेंसी टाट ने किस घटना को 1760 की क्रांति का संज्ञा जो है दिया है। 1760, तो 77 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करना है तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। एकता की बात करते हैं दिल्ली के सुल्तान, और जागीर हमारा हो जाएगा मुगल। अमरम की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा विजयनगर, और मोकासा हमारा हो जाएगा मराठा। आंसर बी याद रखेंगे। इसमें भी देखिए मिलान करके ही बताना है तो इसको हम देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। विशाखादत्त की बात कर लेते हैं तो नाटक। वारामिहिर की बात करेंगे तो खगोल विज्ञान। चरक की बात करेंगे तो चिकित्सा, और ब्रह्मगुप्त की यानी ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे गणित हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। बहुत सारा इसमें मिलान वाला प्रश्न दिया गया है। 80 की अगर हम देख लेते हैं 80 नंबर, तो इसमें भी हमारा यहाँ पे डी दिया गया है। यानी देवेगौड़ा की बात करेंगे तो हमारा 1990 से 91। चंद्रशेखरन की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, 1997 से 98 हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ पे देखिए कार्यकाल दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे वाजपेयी तो ये हमारा 1989 से 90। और इंद्र कुमार गुजराल की बात करेंगे दोस्तों, इंद्र कुमार गुजराल तो ये आपका हो जाएगा 1999 से 2004। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1996 से 97। आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन से दो प्रांतों में एकल सबसे बड़ा पार्टी के रूप में जो है सामने नहीं आई थी। सामने जो है नहीं आया हुआ था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पंजाब और सिंध। पंजाब और सिंध जो है सामने नहीं आया था। मिश्रित संदर्भ अवस्थित, फिर से पढ़ लेते हैं।
बोल रहा है कि मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी का परिकलन की सिफारिश जो है किसके द्वारा जो है किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तेंदुलकर समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इसमें कथन सही है? इसमें सही हमारा कौन सा है? तो देखिए, इसमें ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता है, वह साक्षर नहीं है, सही है। और 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति को जो किसी भी भाषा की समक्ष रखते हुए पढ़ और लिख सकते हैं, उन्हें हम साक्षर माना जाता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से हमारा कौन सा सही है दोस्तों? तो नींबू का रस, काफ़ी, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा। आंसर याद रखेंगे। किसी मृदा के प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करके बताइए। विचार करके बताना है, चलिए देखते हैं। इसको पढ़ते हैं। बोला कि ये मृदा जो है बालू, गाद और पृतिका के भिन्न भिन्न अनुपातों से बना हुआ है। और आगे हमारा जो दूसरा पॉइंट है, बोला कि थोड़ा सा सही होने दीजिए, ब्लर हो रहा है। इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना पर्याप्त अनुपात में है। इन मृदाओं को उनकी आयु के आधार पर आगे और वर्गीकृत किया जा सकता है। जिसमें पूछ रहा है कौन सा मृदा का यहाँ पे प्रकार है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 85 नंबर है। आंसर हमारा हो जाएगा जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग जो है प्रारंभ किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993, बी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि पर आपको 16 नामक शीतोष्ण वन जो है मिल सकते हैं? 16 नामक, तो ये आपका हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी हो जाएगा। भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों में से होकर कर्क रेखा जो है गुजरता है? कर्क रेखा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन करने का आदेश जो है दिया था? यह हमारा हो जाएगा न्यायमूर्ति HL दत्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम का नाम जो है सेवरांस है बताइएगा? तो यह हमारा हो जाएगा जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा जो है इसके प्रतिस्थापन का सुझाव जो है दिया था? आंसर बताएंगे दोस्तों आप सभी लोग, तो MK गांधी हो जाएगा, MK गांधी, ऑप्शन नंबर सी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की जो है स्थापना किया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा हृदय नाथ कुंजरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस लड़ाई का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर के राजा ने 1741 ईस्वी में डच को जो है परास्त किया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा कोलाचेक की लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे कि राय गज केसरी और दायगज केसरी की उपाधियां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये हमारा संबंध रखता है काकतीय वंश से, काकतीय वंश, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः ददनी प्रथा से संबंध था? ददनी प्रथा से, तो वस्त्र उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए। ग्रीष्म काल में शिमला में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से स्थानांतरित करने वाला सबसे पहला वायसराय जो है इनमें से कौन था? तो वायसराय की बात कर लेते हैं, तो जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नामदेशी थे। आंसर क्या होगा? तो भारतीय व्यापारियों का संघ हो जाएगा, गिल्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर प्राचीन महिष्मती जो है स्थित था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्मदा। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में सांगो झील जो है स्थित है? सांगो झील, तो यह आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? सिक्किम राज्य में। कहाँ पे? सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप को सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त माना गया है?
तो M3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे C हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कितना आपने प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताएंगे। और ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए। बिहार दरोगा प्री तक आपको इसमें ऐड किया जाएगा। डेली एक सेट आपको दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।